साथियों, आप सभी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा क्रांतिकारी भी था जिसने उनकी फांसी का बदला लिया था। आज हम जानेंगे उस क्रांतिकारी की कहानी जिसे इतिहास की किताबों में बहुत कम जगह मिली है, लेकिन उनका साहस हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। साथियों, उस वीर का नाम था बैकुंठ शुक्ला। बैकुंठ शुक्ला का जन्म बिहार में हुआ था। वह बचपन से ही क्रांतिकारी वातावरण में पढ़े लिखे, क्योंकि उनके चाचा योगेंद्र शुक्ला खुद एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उन्हीं से प्रेरित होकर बैकुंठ शुक्ला भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैकुंठ शुक्ला सिर्फ HSRA के सदस्य ही नहीं थे। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उससे पहले 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वो सक्रिय रूप से शामिल रहे। गांधी जी के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया, गिरफ्तार हुए और पटना सेंट्रल जेल में बंद रहे। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद उनकी रिहाई हो पाई, लेकिन आजादी का जज्बा पहले से कई गुना अब बढ़ चुका था। रिहाई के बाद बैकुंठ शुक्ला दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े और HSRA के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने। साथियों, इसी संगठन में एक और भी सदस्य था जिसका नाम था फणीश्वर नाथ घोष। वह भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन लालच और अंग्रेजों के डर के चलते सरकारी गवाह बन गए। यह वही व्यक्ति था जिसने अदालत में बयान देकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिलाने में अंग्रेजों की मदद की थी। साथियों, सोचिए, उसी संगठन का एक सदस्य जिसने साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर क्रांति की थी, वही आज गद्दार बन चुका था। अब बैकुंठ शुक्ला को जब इसकी खबर मिली तो उनके भीतर आग जल उठी थी और उनकी आत्मा इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बैकुंठ शुक्ला मानते थे कि जिस व्यक्ति की गवाही से देश के वीरों को फांसी मिली, वह हमारी क्रांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने निर्णय लिया। 9 नवंबर 1932 को बैकुंठ शुक्ला ने फणीश्वर नाथ घोष को गोली मारकर हत्या कर दी। साथियों, बैकुंठ शुक्ला ने यह कदम किसी निजी दुश्मनी के कारण नहीं उठाया था, बल्कि क्रांतिकारी संगठन की प्रतिष्ठा की रक्षा और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का प्रतिशोध था। यह घटना पूरे देश और क्रांतिकारी जगत में आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत बैकुंठ शुक्ला के पीछे पड़ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया और अंत में उन्हें 10 मई 1934 को 28 वर्ष की उम्र में फांसी लगा दी गई और वो वीर भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। वो कहते थे, देश के लिए मरना सौभाग्य है और शहीदों का बदला लेना मेरा कर्तव्य। आज भी बिहार में बैकुंठ शुक्ला का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, लेकिन बड़े दुख की बात है साथियों कि देश में बहुत लोग इस महान क्रांतिकारी को जानते तक नहीं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भूले बिसरे क्रांतिकारियों की कहानियां घर घर तक पहुंचाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा अगली कहानी किस क्रांतिकारी के बारे में आप सुनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।